सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग त्रिभुज के सर्वांग समता के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोग को बताए थे कि त्रिभुज को हम लोग 5 तरीके से सर्वांगसम कर सकते हैं। और उसमें आप लोग को बताया भी गया था, पांचों तरीके को हम क्या काम किए थे, लिखवाए थे। आइए हम लोग क्या काम करते हैं, एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले हमको पांचों बताइएगा। तो नंबर फर्स्ट क्या बताए थे, बोलिए आराम से। नंबर फर्स्ट आप लोग को बताए थे सर्वांगसम होने का प्रॉपर्टी था भुजा और क्या था सर, भुजा और क्या, भुजा। देखिएगा सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, भुजा। पिछले क्लास में ही आप लोग से डिस्कस किए थे कि भुजा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साइड। इस भुजा को भी क्या, साइड। और इस भुजा को भी क्या, ये बताएंगे सर। साइड का फर्स्ट लेटर एस, यहां भी एस, यहां भी एस। इसलिए भुजा को या तो आप भुजा कह सकते हैं, या साइड कह सकते हैं, और नहीं तो सिंपली इसको कहा सकता है एस। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें। नंबर सेकंड क्या बताए थे सर, बोलिए। नंबर सेकंड क्या था, नंबर सेकंड आपका था भुजा, कोण और क्या, भुजा। जानते हैं सर, कहीं कहीं पर आप लोग देखिएगा, बच्चे लोग आप लोग कोशिश करें कि इस साइड में बैठे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है बाबू, इस साइड जो ही बच्चे लोग दीवार के पास बैठे हुए इधर आ जाइए, इस तरफ में, इधर ज़्यादा क्लियर दिखेगा आप लोग को। हाँ आ जाइए इधर, बीच में मिडिल में बैठिए, तब ना बोर्ड के किसी भी साइड लिखाएगा तो दिखने में क्लियर रहेगा। आ जाइए इधर, इस साइड में आ जाइए। हाँ चाहे आगे ही बैठ जाओ यहीं पे, गुड। चलिए फोकस। भुजा, कोण और क्या, भुजा। जानते हैं इसको 3-4 तरीके से पढ़ सकते हैं। बताइए पहले, भुजा को अंग्रेजी में साइड, कोण को एंगल, और फिर भुजा को, देखिए सर इसको जानते हैं क्या, साइड का एस, एंगल का, फिर साइड का। बताइए इसको क्या पढ़ सकते हैं, एस ए एस। एनी प्रॉब्लम। नंबर तीसरा बताइएगा, गुड। नंबर तीसरा था कोण, भुजा और फिर क्या, कोण। बताएंगे सर, कोण को अंग्रेजी में, कोण को अंग्रेजी में, कोण को अंग्रेजी में एंगल, भुजा को और फिर कोण को एंगल। क्या क्या बोलेंगे, एंगल का, साइड का, ए। मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए ए हो जाएगा। नंबर 4 बोलिएगा, गुड। नंबर 4 था आपका कोण और फिर क्या है, कोण। बोलिए सर, कोण को अंग्रेजी में, गुड। कोण को अंग्रेजी में एंगल, फिर कोण को एंगल, फिर कोण को एंगल। एंगल का क्या बोलेंगे, ए हो जाएगा। और लास्ट आप लोग को प्रॉपर्टी क्या बोले थे, 1 मिनट। समकोण, समकोण के बाद कर्ण और कर्ण के बाद भुजा। कहेंगे, बताइए समकोण को अंग्रेजी में, गुड। समकोण को अंग्रेजी में बोलेंगे राइट एंगल, कर्ण को कर्ण को बोलेंगे हाइपोटेनस, भुजा को साइड। सर राइट एंगल का आर, हाइपोटेनस का और साइड का एस, इसलिए RHS। और ये भी आप लोग को बताए थे कि ये जो आपका समकोण, कर्ण और जो भुजा होगा, ये ऑलवेज अप्लाई होगा कौन से त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में। और आप लोग से चर्चा कर भी चुके थे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, बता चुके हैं। तो ये जब समकोण, कर्ण, भुजा, ये ऑलवेज अप्लाई होगा कौन त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। समझ में आया क्या?
अब समझिएगा, देखिए कभी कभी जानते हैं क्या सर, ये आपका भुजा कोण भुजा है, इसको साइड 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 भी कहता है और एस 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 भी कहता है, लेकिन कभी कभी इसको अगर प्रॉपर हिंदी में ही बोलना है तो भुजा का भू और फिर भुजा का भू और फिर भुजा का भू, तो इसको अंग्रेजी में कभी कभी जानते, सॉरी हिंदी में कभी कभी भू 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 कहता है, ठीक है, क्योंकि भुजा का फर्स्ट लेटर क्या होता है, भू। बताइए कौन कौन को को भी कहता है, कभी को भू को या फिर भू को भू, इस तरह से भी बोला जाता है, ठीक है। ये हम आपका बता रहे हैं कि मैथ में इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं। तो या तो भुजा भुजा भुजा, या तो भू भू भू, या तो साइड साइड साइड, या तो एस एस एस, चारों में से कुछ भी बोलिए उसका मतलब वही होगा। एनी प्रॉब्लम? इसका डिस्कशन किए थे। आइए एक साइड से स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, और नंबर 1 से हम लोग देखते चलते हैं किस प्रकार से क्या होगा। और इसमें एक बात और चर्चा किए थे, सीपीसीटी का, सीपीसीटी बाई सीपीसीटी बताए थे कि, और ये भी बोले थे कि सुनिए सर, सर्वांगसम का जो चिन्ह होता है, उस सर्वांगसम का चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, बताए थे। और ये भी बोले थे कि अगर दो त्रिभुज, बाबू अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएं, यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएं, तो उसके बाद जितना भी उसका रिमेनिंग पार्ट रहता है, उसका बचा हुआ भाग रहता है, सब खुद ब खुद क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और उसका रीजन क्या होता है, बाई सीपीसीटी, क्योंकि सीपीसीटी का फुल फॉर्म ही होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, होता है ना, लिखवाए थे ना उस दिन, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कौन ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखवाए थे। और उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सीपीसीटी, क्या बोलते हैं, सीपीसीटी। तो बताइए अगर दो त्रिभुज आपस में क्या हो जाए, सर्वांगसम, क्या हो जाए, और सर्वांगसम होने की कितना तरीका, 5, यही पांचों में से कोई हो सकता है, यही पांचों में से कोई हो सकता है। अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए तो उसके बाद उनका जितना भी बचा हुआ पार्ट होगा वो अपने आप खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आइए सर एक एक करके हम लोग नंबर 1 से क्या काम करेंगे देखने की कोशिश करेंगे। अभी कोई लिखेंगे नहीं, सारे बच्चे फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर। देखिए सर, नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, नंबर फर्स्ट कहता है प्रॉपर्टी सर्वांगसम होने का, भुजा 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 और क्या, भुजा। गौर कीजिएगा सर, आने वाला त्रिभुज जब चैप्टर आप लोग को स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज चैप्टर की शुरुआत करेंगे, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसमें सर्वांगसमता का प्रॉपर्टी का यूज नहीं होगा। 99% क्वेश्चन में इसका यूज होगा, तो इसको आप लोग समझिएगा, बाबू बात नहीं करेंगे। बताइए भुजा को अंग्रेजी में साइड, फिर भुजा को साइड, और फिर भुजा को साइड का एस एस, इसको शॉर्टकट में एस एस एस। आइए इसका हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन किस प्रकार से होता है। देखिए हम लोगों के पास दो त्रिभुज है, सारे विद्यार्थी गौर करेंगे, हम लोगों के पास दो त्रिभुज है, ये त्रिभुज नंबर फर्स्ट और ये त्रिभुज नंबर सेकेंड। गौर करेंगे, ये त्रिभुज नंबर फर्स्ट, ये त्रिभुज नंबर सेकेंड। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी और इस त्रिभुज का नाम है आपका एक्स वाई जेड। बाबू सीरियस होकर के थोड़ा सारे विद्यार्थी लोग फोकस करेंगे। ए बी सी एक त्रिभुज हो गया और एक्स वाई जेड, इसमें कितनी भुजाएं, 3। पहले त्रिभुज में पहला भुजा ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा ए सी। एक्स वाई जेड में कितनी भुजाएं, 3, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, राइट। सर जितना भुजा ए बी का मान है उतना ही भुजा किसका, एक्स वाई का मान। जितना ए बी का उतना ही किसका, एक्स वाई। जितना बी सी का मान है, जितना बी सी का उतना ही किसका, वाई जेड का। और जितना ए सी का मान है उतना ही एक्स जेड का। जितना ए सी का मान है उतना ही मान किसका, एक्स जेड का। सर इस लाइनिंग के मतलब होता है ये फर्स्ट लाइन के इक्वल, सेकेंड लाइन के इक्वल और थर्ड लाइन के इक्वल। इट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई, बी सी इज इक्वल्स टू वाई जेड
और AC इज इक्वल्स टू XZ। ये क्या किया गया? दिया गया। क्या किया गया? क्या किया गया? मतलब सुनिए, अगर हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ में, हम लोगों के पास दो त्रिभुज, एक आपका ABC और एक आपका XYZ। अगर हम लोग दोनों में चलेंगे ABC तथा XYZ में, क्या लिखेंगे सर? बोलिए तो क्या लिखेंगे सर? पहले AB किसके बराबर? AB आपका बराबर XY। सर जब भी त्रिभुज सर्वांगसम करने जाइएगा तो या तो दो भुजा आपस में बराबर हो या तो दो कोण आपस में बराबर हो, तो आपको कारण लिखना पड़ेगा किस कारण से आपने इसको बराबर किया। तो बताइए, AB बराबर XY ये कैसे बराबर हुआ? क्या किया गया है? गुड, ये आपका दिया गया है। इसका बगल में रीजन देना पड़ेगा कि आपने बराबर किया भुजा को, तो किस रीजन से आपने बराबर किया, किस कारण से आपने बराबर किया। बात समझ में आ रहा है? तो AB बराबर क्या? XY। तो AB बराबर हो गया XY। सेकेंड कौन सा है? BC। किसके बराबर? गुड, आपका हो जाएगा BC बराबर YZ। सर ये कैसे बराबर हुआ? ये भी आपका दिया गया है, ये भी आपका दिया गया। नेक्स्ट कौन होगा? बोलिए। AC बराबर कौन? एक AC बराबर XZ। ये भी क्या किया गया? दिया गया। सर कितना भुजा बराबर? कितना भुजा? तो कह सकते हैं पहला त्रिभुज कौन था? त्रिभुज ABC। और दूसरा त्रिभुज कौन है? XYZ। दोनों आपस में क्या होंगे? दोनों आपस में होंगे क्या? सर्वांगसम। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज XYZ। सर ये क्या है? इसका भुजा दिया गया क्या है? भुजा बराबर, ये भी क्या बराबर? भुजा। और ये भी क्या बराबर? सर भुजा को अंग्रेजी में, फिर भुजा को, फिर भुजा को। तो बताइए दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है किससे? साइड साइड साइड। मतलब यहां पर लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज XYZ। और इसका कारण क्या होगा? SSS। मतलब दोनों त्रिभुज का साइड जो है वो आपका इक्वल है। साइड क्या है? इक्वल। और अगर साइड से बराबर है तो ये त्रिभुज आपस में क्या कहलाएगा? सर्वांगसम। और आप लोग से चर्चा कर चुके हैं, जैसे ही दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, जैसे ही दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा, उसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, जो बाकी बचा हुआ भाग है, वो अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर। और बराबर होने का कारण बाई CPCT। ये क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब बचा हुआ, करस्पॉन्डिंग मतलब बचा हुआ, और कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज का बचा हुआ भाग। सर्वांगसम त्रिभुज का बचा हुआ। तो बताइए ये तीन भुजा के अलावा और क्या बचा हुआ है? तो क्या होगा? कोण A का मान किसके बराबर? X के बराबर। कोण A बराबर कोण X। B का मान किसके बराबर? गुड। कोण B बराबर कोण Y। और कोण C का मान किसके बराबर? कोण C बराबर कोण Z। और ये तीनों आपस में बराबर होंगे बाई, बोलिए बाई CPCT। मतलब ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आ गया? सर इससे एक बात और स्पष्ट हो रहा है, सुन लीजिएगा पहले। इससे एक बात और स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग को यदि चैप्टर के प्रश्न में, एक्सरसाइज के प्रश्न में त्रिभुज के किसी भी भाग को बराबर दिखाने के लिए कहेगा, तो सबसे पहले उस त्रिभुज को क्या दिखा देंगे? सर्वांगसम। क्या दिखा देंगे? और यदि वो त्रिभुज सर्वांगसम उसको दिखा दिए तो बाकी जो बचा हुआ भाग होगा अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर। किससे? CPCT से। तो ये जो बात बोले हैं ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? कि यदि किसी प्रश्न में
यदि किसी प्रश्न में आपको कुछ भी बराबर दिखाना हो तो वहां पर अगर दो चित्र है तो दोनों चित्र को आपस में आप पहले सर्वांगसम दिखा दीजिए, और सर्वांगसम दिखाने का पांचों में से कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है। सर्वांगसम दिखाइए, जैसे ही दोनों चित्र आपस में सर्वांगसम हुए, बाकी जो बचा हुआ पार्ट होगा, जो कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट होगा, वो अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत इसमें? चलिए सर, बिना विलंब का नंबर फर्स्ट, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। फर्स्ट नंबर फर्स्ट आपका डन हो गया। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, फटाक लिख लिए। नोट लिख के नीचे डैश दीजिए, नोट लिख करके नीचे डैश दीजिए, नोट लिख करके नीचे डैश दीजिए। लिखिए दो त्रिभुज, नोट लिख कर डैश देंगे। लिखिए दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे यदि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों। पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो और उनकी सर्वांगसमता कसौटी, भुजा होगा, और उनकी सर्वांगसमता कसौटी भुजा होगा, जिसे हम जिसे हम संक्षेप मतलब शॉर्ट में, जिसे हम संक्षेप में SSS, जिसे हम संक्षेप में SSS भी कहते हैं, जिसे हम संक्षेप में, या जिसे हम लोग का लिख सकते हैं उसमें हम के जगह पर, जिसे हम लोग संक्षेप में SSS भी कहते हैं, जिसे हम लोग संक्षेप में SSS भी कहते हैं, जिसे हम लोग संक्षेप में SSS भी कहते हैं। लिख लिए सर। आइए, ई नंबर आपका कसौटी नंबर कैमा था, पहला। आइए नंबर सेकेंड कसौटी क्या बोलता है, बोलिए क्या है? भुजा, और भुजा के बाद फिर कोण, और फिर क्या? भुजा। सर इसका आप लोग अंग्रेजी बताइएगा आराम से, अस्थिर से। भुजा को साइड, कोण को एंगल, और फिर भुजा को साइड। सर साइड का S, एंगल का A, साइड का S। बताइए इसका कसौटी शॉर्टकट में क्या होगा, संक्षेप में SAS। एक बात गौर कीजिएगा, सारे विद्यार्थी देखेंगे आप,
पहला प्रॉपर्टी में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था, लेकिन इस प्रॉपर्टी में हम लोग थोड़ा फोकस करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा सर, एक मिनट गौर कीजिएगा सारे विद्यार्थी, यहां देखिएगा बोर्ड पे। ये आपके पास एक त्रिभुज है, राइट। देखिए, जब भी सर्वांगसम होगा या समरूप दिखाना होगा, हमारे पास चित्र कितना होना चाहिए? 2। तभी ना दिखाएंगे कंपेयर करके कि ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, तब ना सर्वांगसम समरूप होगा। आइए, चित्र नंबर दूसरा आपका ये है, इसका नेमिंग कर देते हैं MNO और इसको ABC। एक बात गौर करेंगे, इसमें AB का मान MN के बराबर है, राइट। AB का मान क्या? MN के बराबर। बाबू यहां देखो, AB का मान MN के बराबर है, ठीक है, साइड इक्वल हो गया। नेक्स्ट, कोण B का मान कोण किसके? N के बराबर है। और तीसरा, भुजा BC का मान NO के बराबर है, ठीक है। बताइए सर, अगर इस प्रकार से है तो दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, और दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। मतलब दोनों जो त्रिभुज होगा वो आपस में क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट, सर्वांगसम। अरे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यानी सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम हो गया तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन है? बाबू देखो यहां प्लीज यार, पहले समझ लोगे ना दोस्त तो बहुत लिख सकते हो खुद घर में, ठीक है। और लिखने के लिए हम पूरा समय देते हैं, ठीक है, कि लिखिए आप लोग। अब देखिए, साइड AB इज इक्वल्स टू MN, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल N, एंड साइड BC इज इक्वल्स टू NO। हेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल MNC, ठीक है। मतलब ABC जो होगा वो MNO को क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। अब बताइए इसके बाद बचा हुआ पार्ट कौन कौन सा है? बचाओ आराम से। तो क्या हो जाएगा? AC बराबर MO, AC बराबर MO। क्या कॉन्ग्रुएंट में बचा हुआ पार्ट सिर्फ यही था? नो। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल M, और भी कुछ बचा हुआ है। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल O, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, और दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल बाई CPCT हो जाएगा ना। मतलब एक बात ध्यान रखिएगा सर, यदि दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज में से कुछ भी चीज को आपको बराबर दिखाने के लिए प्रश्न में दिया जाए तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज को आप क्या कर दीजिए? सर्वांगसम। क्या कर दीजिए? सर्वांगसम। और सर्वांगसम करने का इन पांचों में से कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है। और यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो उसका जितना बचा हुआ भाग होगा सब आपस में क्या होगा? बराबर। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकेंड, जब भी आप बराबर शो करिएगा तो देखिए एक बात गौर कीजिएगा, यहां पर दिया क्या? AB इज इक्वल्स टू MN, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल N, और BC इज इक्वल्स टू NO। अगर आप इधर से चलते हैं इस साइड से तो यह आपका रेगुलर हो जाता है। पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड। सर अगर ऐसे रहता दिया हुआ तो गौर कीजिएगा, अगर ऐसे रहता दिया हुआ तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल N नहीं रहता, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल O रहता, तब बराबर शो कर पाते कि नहीं कर पाते? देखो AB इज इक्वल्स टू MN हो गया, और BC इज इक्वल्स टू NO हो गया, लेकिन फिर ये एंगल आपका अपोजिट में पड़ जाता है तो फिर वो सर्वांगसम हो नहीं पाता। जब भी होना चाहिए तो इक्वल होना चाहिए, बराबर, और रेगुलर के तरफ होना चाहिए। रेगुलर के तरफ मतलब ई भुजा के बाद ई कोण तब ये भुजा, ई भुजा के बाद ई कोण तब ये भुजा, और ई भुजा के बाद ई कोण तब ये भुजा होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो यहां पर समझिएगा, सिंपली समझ लीजिएगा सर। सिंपली क्या समझना है? एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल क्या दिया? N। तो चलिएगा सर, त्रिभुज किसमें? ABC तथा त्रिभुज किसमें? MNO में। चल लेंगे। पहले कौन होगा? भुजा,
भुजा कौन सा? ए बी बराबर, ए बी बराबर सर किस कारण से? गुड, ए बी बराबर एम एन क्या किया गया? दिया गया। सर किसका मान? कौन? बी का। किसके बराबर? ये भी। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, कौन भुजा? बी सी बराबर, बी सी बराबर ये भी क्या किया गया? दिया गया। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ए बी सी क्या होगा? सर्वांगसम। त्रिभुज ए बी सी क्या होगा? सर्वांगसम। किससे? एम एन ओ से। कारण बताइएगा। ए बी बराबर एम एन, ये होगा क्या? साइड। कौन बी बराबर कौन? एन, ये क्या हुआ? एंगल। और बी सी बराबर एन ओ, ये क्या हुआ? साइड। साइड एंगल साइड, इसका रीजन हो जाएगा एस ए एस। सर दो त्रिभुज आपस में क्या हो गए? सर्वांगसम। तो जो बचा हुआ भाग आपस में बराबर। अरे होगा। बचा हुआ कौन है? कौन ए बराबर, कौन ए बराबर कौन एम। भुजा एसी बराबर, भुजा एसी बराबर एम ओ। और कौन सी बराबर, कौन सी बराबर ओ। ये तीनों आपस में बराबर बाई सिटी। एनी प्रॉब्लम सर? मतलब प्रश्न में कुछ भी देगा बराबर करने के लिए तो उसका सीधा उपाय है सबसे पहले त्रिभुज को क्या दिखा दो? सर्वांगसम। और सर्वांगसम दिखाने का कितना तरीका? 5। पांचों में से सर्वांगसम दिखाओ, बाकी जो बचा है उसको सीपीसीटी से क्या कर दो? बराबर। एक से आसान तो प्रश्न नहीं हो सकता है। हो सकता है? चलिए सर जल्दी से फटाक से करेंगे। लिख लिए? नोट में लिखिए, नोट में लिखिए। दो त्रिभुज, दो त्रिभुज, दो त्रिभुज आपस में, दो त्रिभुज आपस में, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे यदि, यदि, यदि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि पहले त्रिभुज की, यदि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की, यदि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के, दो भुजाओं के बराबर हो। पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर हो तथा, तथा पहले त्रिभुज का संगत कोण, तथा पहले त्रिभुज का संगत कोण, पहले त्रिभुज का संगत कोण दूसरे त्रिभुज के, पहले त्रिभुज का संगत कोण दूसरे त्रिभुज के, दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हों। दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हों। दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज आपस में, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे और उनकी सर्वांगसमता कसौटी,
और उनकी सर्वांगक्षमता कसौटी और उनकी, अरे होश में नहीं है तुम लोग, और उनकी सर्वांगक्षमता कसौटी भुजा कोण भुजा होगा, और उनकी सर्वांगक्षमता कसौटी भुजा कोण भुजा होगा, भुजा कोण भुजा होगा, जिसे हम लोग संक्षेप में साइड एंगल साइड SAS, जिसे हम लोग संक्षेप में SAS कहते हैं, SAS कहते हैं। सुनिएगा सर, आज आप लोग घर जाइएगा, राइट, ठीक है, और आप लोग को ये क्वेश्चन दे रहे हैं हम होमवर्क में, क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, कौन सा निकालिए तो आप लोग जरा किताब खोलिए, तो किताब खोलिए, निकालिए पेज ए। नेक्स्ट क्लास में आते के साथ पहले हम ये एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फिर कसौटी नंबर 3 शुरुआत करेंगे। निकालिए पेज नंबर 137, पेज नंबर 137, उदाहरण संख्या 1 तथा उदाहरण संख्या 1 तथा 2, ये आपका होमवर्क है। पेज निकाल लीजिएगा आप लोग, लिखिए पेज नंबर 137, उदाहरण संख्या 1 तथा 2, 1 तथा 2, उदाहरण संख्या 1 तथा 2, पेज नंबर 137, ये आपका होमवर्क है। उदाहरण संख्या 1 तथा क्या 2, इसको करके आइएगा। सुनिए बाबू, ये उदाहरण 1 और 2 जो है ना आपका, इसी प्रॉपर्टी पर आधारित है, भुजा कोण भुजा पर। अगर अभी टाइम अलाउ करता ना तो एक आध प्रश्न हम करवा देते, लेकिन अभी टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो बनाने के लिए। लेक्चर पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।